हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और उसका चैप्टर नंबर 8.1 कंप्लीट कर लिया था और 8.2 आज स्टार्ट करेंगे। और इसकी जो टेबल होती है, एक सारणी होती है, वो मैंने पिछले वीडियो में करवा दी है, उसको एक बार ज़रूर देखें। अगर वो टेबल आपके याद है और उसको आप कर रहे हैं, उसको देखिए करिए, तो 8.2 प्रश्नावली आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए 8.2 प्रश्नावली अपने शुरू करते हैं। 8.2 प्रश्नावली में प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें जैसे ये ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस ये साइन 60 है तो सारणी से साइन 60 का यहाँ मान रखेंगे, फिर कोस 30 का रख देंगे, प्लस लगाएंगे, ये गुणा है बीच में, ठीक है, इनके साइन 30 का मान रख देंगे, कोस 60 का रख देंगे। बस इनके मान रखने हैं और इनको हल करना है, बस इतना सा काम करना है इसमें। चलिए इसको करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। प्रश्नावली है 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला जो पॉइंट है वो मैं लिखता हूँ, साइन 60 कोस 30, साइन 60 डिग्री डॉट कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60, साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। बस इनके मान रखने हैं और इनको हल करना है बस। अब देखो साइन 60 का मान, तो यहाँ आप ऐसे देख सकते हो आप, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखो कर रहे हैं, जैसे साइन है, साइन 60 का देखो यहाँ √3/2 हो जाएगा, तो ये मान यहाँ से ऐसे उठाना है सारणी से और वो रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइन का देखो, साइन इस तरीके से जाएंगे सामने और यहाँ ये 60 है, ये 60 डिग्री है, 60 के सामने वाला ये √3/2 मान अपने वहाँ प्रश्न में रखें। ऐसे इस टेबल से सारे मान वहाँ रखने हैं और अपने को याद करने हैं। ये टेबल आपको याद होनी जरूरी है, ठीक है। तो साइन, अब इसको हल करते हैं, मान रखते हैं इनको। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, इसका मान है वो √3/2 होता है, गुणा यहाँ कोस 30 है, कोस 30 का जो मान होता है वो √3/2 ही होता है, √3/2 होता है। आप टेबल को जरूर देख लीजिए। साइन 30 है, उस साइन 30 का मान 1/2 होता है और गुणा है ये कोस 60 है, कोस 60 का भी मान कितना होता है, 1/2 है। जब ऊपर √3 है, √3 है, √3 और √3 का यानी सेम संख्या होती है, तो सेम संख्या का रूट में संख्या होती है, तो उनका जब गुणा करते हैं तो वो सीधा सीधा 3 बन जाएगा, ठीक है। और 2 और 2 का गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है, 1 और 1 का गुणा कर दिया 1 हो गया, 2 और 2 का गुणा कर दिया तो ये 4 हो गया, ठीक है। यानी √3 है, उसका जब √3 से गुणा करते हैं तो उसका जो मान आएगा ना, √3 से गुणा करेंगे तो उसका जो मान आता है वो 3 आता है। और कहीं भी अपने को मिल जाता है ना ऐसे लिखा हुआ भी 3 है और 3 को अपने √3 को कहीं हटाना है, इस तरीके का काम करना हो तो 3 है, उसको अपने √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं और √3 का गुणा करोगे तो वो आंसर कितना 3 आएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब देखो इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम कितना 4 आएगा, 4 में 4 का भाग लगाया 1 और 1 को 3 से गुणा कर दिया तो 3 एकम 3, ये प्लस है तो प्लस, 4 में 4 का भाग लगाया तो 1 और 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1, 3 और 1 कितने हो गए जोड़ दिए तो 4 और बटा में 4, 4 में 4 का भाग लगाया तो 1, इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसका दूसरा जो पॉइंट है वो कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और ये जो क्वेश्चन है वो 2021 और 22 की जो बोर्ड एग्जाम था उसमें आया हुआ भी है, इसका दूसरा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट भी है, आपको टेबल याद होनी जरूरी है, बस इतना सा काम। अब देखो यहाँ देखो 2 है तो 2 लिख दिया, 1045, यहाँ 1045 का जो मान होता है वो 1 होता है और इसका 10 का स्क्वायर है तो इस मान का भी स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस है तो प्लस कर दो। ये जो कोस 30 है, कोस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। ये √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60, साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ 2, ये देखो सारी टर्म प्लस की दिख रही है हमें, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये प्लस और ये माइनस की है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी प्लस और ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये तो घट जाएंगे यानी कट गए। तो उसके बाद में 2 तो हो जाएगा, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन तीसरा हल करते हैं।
इस cos 45 का जो मान होता है, इसको इनके मान रखने हैं, बस कुछ करना ही नहीं, हल करना है बाद में। तो cos जो 45 का मान होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है। इसका जो मान होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है। sec 30 है, इस sec 30 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। इसका मान है वो 2/√3 होता है। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। ये जो cosec 30 दिख रहा है, इसका जो मान होता है वो 2 होता है, ठीक है। कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो इसको हल कैसे करोगे? इसके बट्टा में आप क्या करोगे? 1 लगा दो। इसके बट्टा में 1 लगाओगे और एलसीएम लेके हल कर लेना इसको। ऊपर 1/√2 है ही, बट्टा में देखो इन दोनों का हल करते हैं। इधर √3 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? √3 आएगा। √3 में √3 का भाग लगेगा 1 और 1 को 2 से गुना करोगे तो 2 प्लस हो जाएगा। ये 1 को जब इसमें भाग √3 में 1 का भाग लगाओगे तो √3 ही आएगा, और √3 का जब 2 से गुना करोगे तो ये 2√3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से पलटते हैं इसको संख्या। ये पलट के तो यहाँ चली जाएगी संख्या, और ये पलट के इसके गुणा में चली जाएगी। चलिए इसके लिखता हूँ मैं आगे प्रश्न को। 1/√2 ये लिख दिया, और इसके गुणा में संख्या क्या जाएगी? ये संख्या पूरी टर्म है वो तो इसके गुणा में जाएगी, और ये 3 है वो ऊपर 1 के साथ गुणा जाएगा, तो 3 तो √3 यहाँ आ जाएगा, और बट्टा में ये देखो ये है 2 प्लस में 2 और रूट में 3, और इसका ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये जो टर्म पूरी है वो इस √2 के गुणा में जाएगी, तो इसका ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको अलग कर लेंगे आगे। चलिए करते हैं। 1 का √3 से गुणा कर दिया इधर, तो √3 का √3 रह गया यहाँ, ठीक है। और बट्टा में देखो √2 का 2 से पहले गुणा है, यानी √2 है वो इन दोनों के साथ गुणा में है, तो √2 का 2 से गुणा करोगे तो ये 2√2, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2। रूट वाली संख्या के साथ अंदर गुणा हो जाती है, तो 3 2 कितने हो गए? 6 हो गए, यानी रूट का कितना गया? 6 बन गया। अब इसमें करना क्या है? प्रश्न इतना ही नहीं है, इसको यहाँ छोड़ोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। सही प्रश्न तो सही होगा, लेकिन यहाँ इसके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो बट्टा में है वो रूट अगर मिल रहा है, अब देखो प्रश्न तो हल कर लिया, लेकिन ये बट्टा में देखो रूट में संख्या में आ रही है, तो इसमें रूट में संख्या इसको छोड़नी नहीं होती। इस रूट को उठाने के लिए आपको एक काम करना होता है, वो होता है परिमेयकरण। क्या करोगे? परिमेयकरण, ठीक है। ये परिमेयकरण क्यों करते हैं? रूट वाली संख्या, यानी जो रूट वाली संख्या होती है ना, रूट वाली संख्या को हटाने के लिए होती है, ठीक है। इसको अपने को हटाना होता है। तो क्या करते हैं, जो बट्टा में संख्या है उसका अपोजिट यानी उल्टा चिन्ह लेके हल करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। जैसे देखता हूँ मैं, लिखता हूँ यहाँ √3 हो गया, और बट्टा में क्या है? 2√2 प्लस में 2√6 हो गया। तो इसके गुणा में क्या करोगे? ये जो संख्या दिख रही है इसका अपोजिट उल्टा मान लेके, जैसे यहाँ प्लस का है तो माइनस का लिखना है, तो कैसे देखो ये 2√2 हो गया, माइनस का 2√6, यानी 2√2 2√2 प्लस है तो यहाँ माइनस करना है सिर्फ। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस के लेते। अब जो संख्या है वो दोनों ऊपर नीचे हल करेंगे, यानी 2/√2 और माइनस का 2/√6, यानी इस तरीके से अपोजिट ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये पूरी संख्या है वो इस √3 के साथ गुणा, और ये पूरी संख्या है वो इस दोनों के साथ गुणा होगी। अब आपको एक मैंने सूत्र भी बताया है भी, जब a² माइनस का b² होता है तो उसका सूत्र क्या बनता है? एक बार तो उसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये इस पूरे को मैं a मान लूँ, देखो यहाँ इस पूरे को मैं a मान लूँ, इस पूरे को a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने क्या a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। तो a + b और a - b, देखो 2√2 2√2 2√6 2√6, तो a + b और a - b है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं? a² माइनस का b²। चलिए लिख देते हैं इसको, आगे हल करते हैं। ऊपर इसको गुणा कर देते हैं, इसका गुणा करोगे तो 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, ये 2 तो ऊपर रह जाएगा सीधा सीधा ही, लेकिन 2 का 3 से गुणा होगा तो रूट में 6 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, 2 है तो 2 लगा दो, 6 का 3 के साथ गुणा हो गया, 6 3 18 हो गया, ये रूट में आ जाएगी संख्या, ठीक है। और बट्टा में देखो इसका, देखो ये a + b और a - b है तो a² माइनस b² लिख सकते हैं, यानी 2√2 का स्क्वायर, ये तो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर करोगे तो यहाँ देखो माइनस लगाओ और 2√6 है, इसका क्या कर दोगे? वर्ग कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं इसको। ऊपर वाला देखो, इसके अंदर देखो आप 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बच गया? √6, और इधर देखो माइनस का 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? रूट में 18, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा
18 बच गया, और ये ब्रैकेट लगा दिया इसके और बट्टा में, क्योंकि दो दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर और अंदर ब्रैकेट में कर दिया इसको। अब देखो 2 का वर्ग करोगे तो कितना है, अब देखो इस 2 का वर्ग भी है और इस √2 का भी वर्ग है, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। इसका करोगे तो ये गुणा में है, √2 का जब वर्ग करोगे तो इसका मान है वो 2 आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, ये 2 का वर्ग कितना 4 आ गया। √6 है, इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, इसका जब वर्ग करोगे तो ये 6 सीधा सीधा बनेगा। ये बना क्यों है वो देखो, ऐसे कैसे बन गया वो देखते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं करता हूँ, जैसे ये 2√6 है, इसको मैं हल करके दिखाता हूँ, नोट है यहाँ। ये कैसा बन गया, इसका वर्ग, ये 2 है, इसका भी वर्ग हो गया, तो इस वर्ग का मतलब ये 2 बार गुणा में संख्या है, तो 2 बार गुणा हो गया, तो 2 × 2 लिख दिया। अब देखो ये √6 है, इसको भी 2 बार गुणा में लिखो, और मैंने यहाँ बताया पीछे जब √3 और √3 का गुणा किया था तब, तो वो संख्या क्या बनती है, सीधी सीधी बन जाती है 3। यहाँ √6 तो सीधी सीधी क्या बनेगी, ये 6 बन जाएगी, यानी √6 और √6 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा, सीधा सीधा 6 आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ 6 लिख दिया, और इस तरीके से √2 का जब √2 से गुणा होगा तो ये 2 बन गया। चलिए इसको आगे यहाँ हल करते हैं। अब देखो ये जो भी है ऊपर लिख देते हैं, ये 2 और √6 और माइनस का रूट में 18 बट्टा 4 का 2 से गुणा कर दिया, 4 × 2 = 8 हो गया, माइनस 4 × 3 = 4, 6 × 4 = 24, ये 24 हो गए, ठीक है। आगे देखो ये 2 हो गया, ये √6 और माइनस का 18, ये भी रूट में है, और ये ब्रैकेट हो गया बट्टा 24 में से 8 कम करोगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का 16 बच गया, ठीक है। तो इसको माइनस ऊपर ले लो, यहाँ माइनस का सीधा लिखे क्या लिखोगे, √6 और माइनस का √18, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा और बट्टा में 16 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसका आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने लिख दिया, और इसको हल करते हैं। अब देखो इनके मान रखने हैं। sin 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दिया। tan 45 का मान 1 होता है, माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो cosec 60 है, ये cosec 60 है, उसका मान है वो होता है 2/√3, ठीक है। इसका जो मान आता है वो 2/√3 होता है, ठीक है, और इसका लगा दिया बट्टा। अब sec 30 है, ये sec 30 डिग्री है, sec 30 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है, 2/√3। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। ये cos 60 है, cos 60 का √3/2 होता है, नहीं सॉरी, इसका जो मान होता है वो 1/2 होता है। cos 60 का मान होता है वो 1/2 होता है, प्लस cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं। अभी इसके बट्टा में 1 लगा के और इसके बट्टा में 1 लगा के ऊपर वाले का एलसीएम लेके अलग अलग करेंगे, और इनका एलसीएम लेके अलग अलग कर लेंगे। चलिए करते हैं। ऊपर इन सब का एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 और √3 का अब जब इस रूट में संख्या है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम कैसे लें, तो इसका मतलब इन सब को गुणा करके लिख दो। तो 2 और √3 गुणा करके लिख दिया, तो ये एलसीएम आ गया। अब देखो इस 2 का इसमें डिवाइड करोगे ना, इस 2√3 में इस 2 का भाग लगाओगे, तो देखो कैसे, मैं थोड़ा इसका अलग से करवाता हूँ। देखो इसका भाग कैसे लगता है। अब देखो ये इसको हल कर रहे हैं, एक बार इसको भूल जाना, ऊपर वाला जो है इसको हल कर रहे हैं। तो देखो ये 2√3 है, इसमें इस 2 का डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड कर दिया, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, √3 बच गया। तो भाग लगाया ना 2 का इसमें, तो √3 बचा, इसका 1 से गुणा, तो 1 से गुणा करोगे तो √3 का √3 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस करो। अब देखो ये 2 है और √3 है, इसमें इस 1 का डिवाइड लगा दो यहाँ, तो 1 के डिवाइड लगाया, √3 का 2√3 बच गया वापिस। तो इसको 1 से गुणा करोगे तो ये 2√3 बच गया, माइनस है तो माइनस करो। अब देखो 2√3 है, ये 2√3 है, इसमें भाग लगाना √3 का, √3 का भाग लगाओगे तो ये तो कटेगा, और बचेगा क्या, 2, और 2 का जब इस 2 से गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ये बड़े वाला है बट्टा, वो लगा रहा हूँ मैं अलग कलर वाली पेन से, ठीक है। इसके बट्टा में अब इसको एलसीएम लेके हल करते हैं, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम में भी √3 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसके अंदर इसका जब डिवाइड लगाओ तो √3 से कटेगा, 2 बचेगा, 2 का जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो,
इसी प्रकार इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 का 1 से गुना करोगे तो √3 कम √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और ये 2√3 बन ही जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड करोगे तो सेम संख्या है, सेम संख्या को 1 से गुना करोगे तो सेम आ जाएगा। अब देखो ये बट्टा में और ये बट्टा में, बट्टा वाली संख्या के साथ कट जाती है, क्योंकि इस तरीके से पलटेगी ना तो ये ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाती कट जाती है। चलिए इसको हल करते हैं आगे, क्या बचा इसमें। अब देखो यहाँ देखो इसको हल करते हैं, √3 प्लस 2√3 और माइनस का 4 बटा, यहाँ बच गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए इसको, अब देखो ये देखो 2√3 है वो 2 बार है, ये 1 बार है, तो 2 बार और 1 बार कितनी बार हो गया, ये 3 बार हो गया, यानी 3√3 आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दिया। इसी प्रकार ये देखो 2 बार ये हो गया और 1 बार ये हो गया, यानी 2√3 और 1 बार √3, यानी 2 बार और 1 बार कितने हो गए, 3 बार हो गया √3, और यहाँ प्लस का 4 बच गया तो प्लस का 4 यहाँ लिख दो। चलिए देखो इसको, ये देखो 2 बार √3 है और ये 1 बार है, तो 2 बार और 1 बार कितना, 3 बार हो गया, तो 3 बार हो गया, यहाँ -4 हो गया। 2 बार √3 है और ये 1 बार है, तो 2 बार और 1 बार कितने, 3 बार √3 हो गया, प्लस का 4 बचा, प्लस का 4 लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको और इधर हल करते हैं आगे। अब इसके अंदर देखिए भी, अब बट्टा में यहाँ रूट आ गया, इस रूट को उठाएंगे तो क्या करोगे, परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण पिछले वीडियो में कर रखा है, पिछले क्वेश्चन में भी कर रखा है। परिमेयकरण कैसे करोगे, 3√3 माइनस का 4 जो है पहले तो वैसा वैसा लिख दो यहाँ पे, 3√3 और प्लस का 4। परिमेयकरण का मतलब जैसे बट्टा में संख्या है उसका अलग लेके, प्लस है तो माइनस का चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस ये परिमेयकरण होता है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि बट्टा में रूट है वो संख्या ठानी है, रूट वाली संख्या ठानी होती है, रूट वाली संख्या बट्टा में नहीं रखते होते, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। 3√3 और यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, बट्टा में इधर 4 हो जाएगा। 3√3 सेम संख्या से ही करना है, ऊपर नीचे गुणा। अब देखो ये संख्या और ये संख्या देखो इसमें कोई रिलेशन बन रहा है, इधर देखो अब ये देखो, ये a है और ये माइनस का b है, ये a है और माइनस का b है। ठीक है, सॉरी इसमें तो नहीं बन रहा, लेकिन इसमें देखो, इसमें तो दोनों माइनस माइनस के आगे, इसमें देखो एक प्लस और एक माइनस है, तो ये तो a हो गया, ये प्लस का b हो गया है, a हो गया माइनस का b, यानी a प्लस b और a माइनस b। ऐसा सूत्र होता है, क्या बनता है, जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सूत्र होता है तो वो एक बार तो अपने a प्लस b लिखते हैं और एक बार a माइनस b लिखते हैं। तो ये देखो a प्लस b है और a माइनस b है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर वाला तो क्या लिखोगे, 3√3 और माइनस का 4, और ये 3√3 और माइनस का 4। ठीक है, और बट्टा में इसको क्या लिख सकते हो, 3√3 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर करना है, ये देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करना है, -4 का स्क्वायर कर दोगे, ये हल हो जाएगा। अब इसको लिख दो, 3√3 माइनस का 4 और ये 3√3 और माइनस का 4। देखो 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, गुणा लगाओ, 3 का वर्ग करोगे तो सीधा सीधा 3 आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया √3 का जब √3 से गुणा करोगे तो वो सीधा सीधा 3 आएगा। इसी प्रकार माइनस हो गया, 4 का वर्ग करोगे तो 16 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं इसको, ये 3 हो गया, √3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये 3√3 और माइनस का 4 बट्टा में देखो 9 3 कितने हो गए, 27 और माइनस का 16। ठीक है, अब आगे देखो इसको इधर लिख देता हूँ, इधर बन गया। अब देखो आगे 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। ठीक है, इसको आप लिखो तो ऐसे माइनस माइनस संख्या सेम बनी पड़ी है, तो इसका वर्ग भी करके लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से, चलो देखते मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, और 3√3 माइनस का 4 है, इसका वर्ग भी करके लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि 2 बार है, अपने लिखते नहीं आते क्या, जब 2 का वर्ग करते हैं तो इंटू 2 लिखते हैं, उसी प्रकार। तो अब देखो ये 2 × 2 है, इसी प्रकार ये सेम संख्या लिखी हुई है गुणा में, तो इसका भी वर्ग करके अपने पूरी को लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए इसके बट्टा में देखो क्या बन गया, 27 में से 16 कम करोगे तो कितना बचेगा, 7 और 4 कितना, 11 बन गया। तो ये 11 बच गया यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है वो हल कर लेते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसके मान है वो लिख देते हैं, हल करते हैं इसको। ये 5 है ऊपर, तो 5 का 5, कोस स्क्वायर 60 है। जब कोस का मान कितना होता है, एक कोस 60 है, ये जो कोस 60 है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका वर्ग है तो इस मान का भी वर्ग कर दो, प्लस यहाँ 4 है, पहले गुणा में तो 4 लिखो। ठीक है, सेक जो 30 है, ये सेक 30 है, इसका मान होता है 2/√3, तो ये 2/√3 कर दिया। ठीक है, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग भी कर दो, क्योंकि सेक का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। यह माइनस है तो माइनस, 10/45 का मान 1 होता है, 1 का इसका वर्ग करना है तो वर्ग कर दो। साइन 30 है यहाँ, अब साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इसका वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग कर दो, प्लस है तो प्लस करो। कोस 30 है यहाँ, कोस 30 का मान कितना होता है, √3 और बटा में 2, इसका भी वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग कर दो। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। अब देखो ये 5 है इधर, अब देखो ये 1 के भी वर्ग है और 2 के भी वर्ग है, तो गुणा में देखो 1 का वर्ग तो 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस करो, ये इधर देखो ये 4 है और 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग तो 4 होता है, और √3 का जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा 3 बन जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, और बट्टा 1 का वर्ग कितना होता है, अब 1 का भी वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, बट्टा में 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस √3 का जब वर्ग करोगे तो सीधा सीधा 3 बनेगा, और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिखो तो लिख सकते हो इसे, √3 इंटू √3 जब करते हैं तो इसका मान सीधा सीधा 3 प्राप्त होता है। अब देखिए इसको हल करते हैं, 5 का ऊपर गुणा करो, 5 से कम 5 बट्टा में 4, प्लस 4 का 4 से 16 बट्टा में 3 और माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इधर 1/4 बट्टा में और प्लस में 3/4, ये बन गया। अब इसके बट्टा में 1 लगाओगे और ऊपर वाले को एलसीएम लेके अलग से हल कर लो और इसको अलग से हल कर लेते हैं, बस हो जाएगा पर्सनल। इन 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 आ गया। इस 12 में इस 4 का भाग लगाओगे तो 3 आएगा, और 3 को 5 से गुणा करो तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाओ। इस 12 में इस 3 का भाग लगाओगे तो 4, और 4 का 16 से गुणा करोगे तो 16, इस 4 से 4 आ गया, और 4 का इस 16 से गुणा करोगे 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दो। इस 12 में इस 1 का लगाओगे, इस 1 का भाग लगाओगे तो 12 हो गया, और 12 का 1 से गुणा करोगे तो 12 कम 12 हो गया। ठीक है, अब ये बड़े वाला जो बट्टा है वो मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। 4 और अब इसको एलसीएम लेके हल करना है, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में 4 का भाग लगाए तो 1, और 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 का भाग लगाए तो 1, और 1 को 3 से गुणा कर दिया तो 3। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं, भी इनको 15 और इन 64 को पहले जोड़ लेते हैं। 15 और 64 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 हो गया, और ये 6 और 1 7 हो जाएगा। ये तो आ गया 7 9 और माइनस का 12, बट्टा में कितना हो गया, 3 और 1 4। ठीक है, नहीं, इसके बट्टा में ये 12 है तो यहाँ 12 भी लिखते हैं। ठीक है, बट्टा इसके 3 और 1 कितना हो गया, 4, और बट्टा में ये भी 4 है, 3 और 1 4, और बट्टा में 4, ये 12 हो गया। ठीक है, आगे देखें, 7 9 है, इसमें से 12 कम करोगे, इसको चलो पलट के लिखते हैं अपने, इसको पलटोगे तो ये तो यहाँ जाएगा, और ये है वो ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा होएगा। 7 9 है, उसमें से 12 जब घटाओगे तो ये कितना होगा, 7 और 1 6, यानी इतना बचेगा, 67 बचेगा, और ये 4 है वो ऊपर वाले 67 के साथ गुणा हो जाएगा, और बट्टा में क्या है 12 और गुणा में 4, इस तरीके से। ठीक है, 7 9 में से 12 घटा दिया तो 67 आ गया, और इस 67 जो बच्चा है वो ये जो 4 है, ये जो 4 है वो तो यहाँ चला गया, और ये 4 है वो ऊपर वाली संख्या के साथ, यानी दोनों 4 है वो 1 1 के साथ भी गुणा हो सकता है। अब इसको ऊपर नीचे है तो इसको 4 से 4 ऐसे काट सकते हो, तो इधर पर्सन क्या बन गया, 67 बट्टा में 12। ये जो 67 बट्टा में 12 बना है ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका पहला जो प्रश्न है उसके अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे थे वो कंप्लीट हो गए हैं।
आगे वाले जो भी प्रश्न है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को शेयर करें जो 10th क्लास में है। ठीक है, धन्यवाद।